अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी अंडा मसाला। ये अंडा मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को नाश्ते में इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप इस तरह से एक बार बनाएंगे तो बार बार आप यही बनाकर खाते रहेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ 5 अंडे। आपको मैं 5 अंडों का मसाला दिखाने जा रही हूँ। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। आप ये साइज़ के है तो 10 ले लीजिए। नाटी बिल्कुल भी मत डालिए, फार्म के इस तरह से ले लीजिए। मीडियम साइज़ के है तो एक 12 पंडू ले लीजिए। देखिए आप ये साइज़ के पंडू है तो 12 ले लीजिए। फर्स्ट आप इस तरह से जार लेकर बारीक पंडू काट कर डालकर होने के बाद इसे बारीक पीस लीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। पूरे पंडू आपको इस तरह से 100% भी बारीक पीस के होने के बाद एक बोल में इस तरह से निकाल के रख लीजिए। 2 हरी मिर्चा ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, आप प्याज ले लीजिए। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके प्याज आप इस तरह से फुल ले लीजिए। देखिए आप इतनी बारीक काट लीजिए, अंडा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। धनिया आप ये कटोरी फुल आप इस तरह से ले लीजिए, बारीक काट के रख लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए। मसाले करेक्ट आएंगे। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। कस्तूरी मेथी भी आप फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। हाफ को तो आप इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। अंडा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर ले लीजिए। 1 2 3 नूडल मसाले के पाउडर में नमक बहुत ज़्यादा रहता है, आप थोड़ा नमक देख कर डाल लीजिए। 2 टेबल स्पून आप पाव भाजी मसाले का पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी ले लीजिए। हाफ 1 टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर ले लीजिए। हाफ 1 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। 2 हरी मिर्चा लेकर बारीक इस तरह से काट के डालिए। देखिए आप इतना बारीक काट के डालिए, अंडा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप ये स्पून से मेजर करके 20 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। आप कौन से पैन में पकाती हूँ वो पैन लेकर अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप 20 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। फुल आंच करके डालिए, सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप इस तरह से प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। बीच बीच में आप अच्छी तरह से मिलाते रहिए। देखिए आप प्याज इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप पीसे हुए पंडू डाल दीजिए। पूरे भी पंडू इस तरह से डालकर होने के बाद चाय के कप से 1 कप पानी हिलाकर डाल दीजिए। देखिए आपको इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। फुल आंच करके पकाइए, सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप पाव भाजी मसाले का पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए। हाफ 1 टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए। हाफ 1 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। नमक आप थोड़ा कम डालिए, बाद में टेस्ट करके डाल लीजिए। 2 हरी मिर्चा इस तरह से बारीक करके डाल दीजिए। पूरे मसाले डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आप फुल आंच करके 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। फुल आंच करके 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद आप आंच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए। तेज़ और नमक टेस्ट करके आप डाल लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आंच को फ़ौरन सिम करके टाइम देखकर फिर से 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। सिर्फ आप 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद आप बारीक कटी हुई धनिया डाल दीजिए। धनिया आप इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए, मसाला इस तरह से पकते हैं या तो आप अंडे बिल्कुल भी मत डालिए, आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद उसके बाद में आप अंडे डालिए। 5 अंडे आप गैस बंद करके इस तरह से डाल दीजिए।
और अंडे इस तरह से डालकर होने के बाद गैस को ऑन कर दीजिए। एंड तक भी आप सीमांत करके पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से अंडे डालकर होने के बाद लास्ट में हाफ टेबल स्पून आपको चिल्ली पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आपको 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर डाल दीजिए। डालकर होने के बाद आपको टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद अंडों को आप इस तरह से पलटा लीजिए। पूरे अंडे पलटाकर होने के बाद एंड तक भी आप सीमांत करके पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से पलटाकर होने के बाद फिर से आप एक 4 मिनट पकने के लिए रख दीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 4 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 4 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद आप तब का तब सर्व मत कीजिए, 5 मिनट के बाद में सर्व कीजिए। दम होके और भी टेस्टी लगेगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद में आप सर्व करेंगे तो दम होके अंडा मसाला आपका इतना टेस्टी लगेगा। देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी बनकर है। आप इस तरह से अपने घर वालों को एक बार बना कर दीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप अंडा मसाला इस तरह से नाश्ते में आप अपने घर वालों को बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप ये अंडा मसाला रोटी के जोड़ खाने के जोड़ खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस तरह से एक बार अपने घर वालों को, बच्चों को इस तरह से बनाकर खिलाइए, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अंडा मसाला इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।